पर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी में स्वागत है। भैया आइए हम लोग मैथ में कक्षा 12 जो है खंडशः समाकलन प्रश्नावली 7.6 है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। खंडशः, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, सह माने 7, यानी टुकड़ा करके भाग में बांट करके समाकलन करेंगे, उसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। ठीक है, चलिए। खंडशः यानी टुकड़ा करके करेंगे, भाग में बांट के करेंगे। इसका सूत्र होता है, एक याद रख लीजिएगा बाबू, सूत्र हम लिख दे रहे हैं। मान लेते हैं यह है एक यू एक भी है, मान लेते हैं ये हमारा सवाल है। सूत्र है तो इसमें मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। देखिए दो भाग में बांटेंगे, बांट करके ही हल करेंगे। बांटेंगे दो भाग में तो इसको मान लेंगे पहला फलन दूसरा फलन। तो सूत्र होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन इंटू दूसरे का समाकलन, भी का समाकलन कर देंगे तो जाएगा dx, फिर माइनस पहले का अवकलन ddx ऑफ u इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन v dx, फिर का समाकलन। ये याद रहा। ठीक है बाबू, इतना हमें याद करना पड़ेगा। पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन कोष्टक बंद का समाकलन। इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। इसमें लिखेंगे पहला फलन u मान लेते हैं, दूसरे का फलन भी मान लेते हैं। तो पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन कोष्टक बंद का समाकलन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन माइनस बड़ा कोष्टक में पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन कोष्टक बंद फिर का समाकलन। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी सूत्र पर हम एक सवाल लगा करके चेक करते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। दिया है इंटीग्रेशन x cos x dx, पूछ रहा है इसका समाकलन करिए। ठीक है, आइए इसी सूत्र पर हम लोग हल करके चेक करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको मान लेंगे, अब किसको पहला मानेंगे किसको दूसरा मानेंगे, ये विडम्बना होती है। देखेंगे जिसका समाकलन कम होगा उसी को मानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इसका अवकलन 1 हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र क्या है, पहला फलन, पहला क्या हो जाएगा x, दूसरे का समाकलन इंटू समाकलन कर देंगे दूसरे का cos x dx, फिर माइनस कोष्टक में पहले का अवकलन ddx ऑफ x हो जाएगा, फिर गुणे दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन cos x dx हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक बंद है, फिर इंटीग्रेशन यानी का समाकलन हो जाएगा dx। उम्मीद करें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा इस सूत्र के हिसाब से। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा x इंटू cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। अब ये याद रखना चाहिए भैया। फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक में x का अवकलन 1 होता है इंटू cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। इसको बंद कर देंगे, फिर आगे बढ़ लेंगे बाबू। फिर बराबर देखिए x sin x, फिर माइनस देखिए बच जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर आगे लिख लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा x sin x, और sin x का समाकलन माइनस कास होता है, और माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस cos x, और प्लस हो जाएगा c, यानी x sin x माइनस है और cos x का समाकलन माइनस होता है, तो cos x माइनस और माइनस प्लस cos x प्लस c। यही आपका प्यारा सा आंसर है भैया। उम्मीद करें आपको अच्छी तरह एकदम समझ में आया होगा। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हर विषय लेकर के आएंगे धीरे धीरे। अपने सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।